हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कुछ टॉप 50 क्वेश्चन जो कि शब्द भंडार मतलब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से रिलेटेड हैं। इस पूरे टॉपिक पर हम समथिंग 380 प्रश्न क्लियर करेंगे, बट आज की वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन ही हैं। पिछले वीडियोस तक हम 50 क्वेश्चंस क्लियर कर चुके थे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। आज की हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 51 से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या उजास। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उजास। उजास शब्द जो है वो तद्भव है। इसका तत्सम उज्ज्वल होता है। अन्य तद्भव तत्सम इस प्रकार हैं, जैसे तद्भव और तत्सम हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि तद्भव शब्द जो हिंदी शब्द होते हैं और तत्सम जिनका जो संस्कृत से रिलेटेड होते हैं। हुलास ये तद्भव है, हुलास का तत्सम होगा उल्लास। उसास ये तद्भव शब्द है और तत्सम होगा इसका उच्छ्वास। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। फिर से आ गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हिलास, ऑप्शन बी विलास, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी उल्लास। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी उल्लास। ठीक है ना, तो हुलास शब्द का तत्सम रूप होगा उल्लास। हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास है, हंसी का हास्य होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह का तत्सम बताइए। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी उगाह, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी उज्जड़। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्साह हो जाएगा, उत्साह का तत्सम। ठीक है ना, उत्साह मतलब एक्साइटमेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी उलझन, ऑप्शन डी कोण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उलझन। उलझन जो है वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द नहीं है, जबकि उर्वर, कोंकण, कोण या तत्सम शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उलझन तत्सम शब्द नहीं है, जबकि उर्वर, कोंकण, कोण तत्सम शब्द हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी शावक, ऑप्शन डी उपखान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपखान हो जाएगा कि उपखान शब्द जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, जबकि गायक का तद्भव, गवैया तथा शेष शब्द तत्सम है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए घृत मतलब घी, ऑप्शन बी ऊट्र यानी ऊंट, ऑप्शन सी त्वरित तुरंत, ऑप्शन डी तिक्त तीता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊट्र, ऊंट जो है वो शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म मतलब जो है वो त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है। उट्र मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? ऊष्ट। ठीक है ना, तो ऊंट का क्या हो जाएगा हम देखते हैं आगे। उष्ट्र बोलेंगे, उष्ट्र का ऊंट होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी ऊर्ण, ऑप्शन सी ऊरण, ऑप्शन डी ऊर्ण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊर्ण हो जाएगा। ऊन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम ऊर्ण होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए एकम, ऑप्शन बी प्रतिपदा, ऑप्शन सी एकादशा, ऑप्शन डी 11। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकादश होगा। 11 को हम क्या बोलते हैं? एकादश बोलते हैं, 10 को दशम बोलते हैं। सो 11 का तत्सम रूप एकादश होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तीक्ष्ण, ओखली, नासिक, पुत्र। तो कौन सा शब्द तद्भव है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द ओखली है। शेष तत्सम तद्भव के विवरण इस प्रकार हैं। तत्सम तद्भव, तत्सम कौन सा होता है? तीक्ष्ण मतलब तीखा, तेज। तद्भव होगा इसका उलूखन मतलब ओखली, नासिक, नाक, पुत्र, पूत। सो इस तरह से तत्सम तद्भव में अंतर आप समझ सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी ओष्ठ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ हो जाएगा कि ओष्ठ शब्द तत्सम है। अन्य शब्दों के तद्भव तत्सम रूप इस प्रकार है। तो तद्भव ओठ का ओष्ठ होगा, उत्साह का उत्साह होगा, उजला का उज्ज्वल होगा, उल्लू का उल्लूक होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किताब शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी विदेशज,
ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी तद्भव। तो किताब किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी विदेशज है ये, ठीक है ना। किताब शब्द विदेशज शब्द है। विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा के प्रयोग में या किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः होते हैं अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली इत्यादि हैं। किताब अरबी भाषा का ही शब्द है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युग्म अशुद्ध है इसमें। ऑप्शन ए है धूम धड़ाका अनुकरण वाचक शब्द है। ऑप्शन बी जूता देशज शब्द है। ऑप्शन सी औरत हिंदी शब्द है। ऑप्शन डी रेल अंग्रेजी शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि औरत जो है वो हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध होगा औरत, क्योंकि औरत एक विदेशी यानी अरबी शब्द है। औरत का हिंदी शब्द स्त्री होता है, ठीक है। शेष शब्द युग्म शुद्ध है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काक। ऑप्शन ए फिस फिस, ऑप्शन बी काग, ऑप्शन सी पिशुन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काक यानी क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी काक का तद्भव काग होगा, पिशुन दोनों होता है। काक का अन्य पर्यायवाची शब्द कौआ, वायस, करट, ठीक है ना, ये याद हो सकते हैं या होंगे ही, ठीक है ना। काक मतलब कौए को ही कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट। ऑप्शन नंबर ए कांटा, ऑप्शन बी काट, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी के दिए गए विकल्पों में काष्ठ शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में काष्ठ शब्द का तद्भव काठ तथा लकड़ी दोनों होंगे, अतः संगत उत्तर एक से अधिक होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है स्वर्ण, सोना, जिह्वा, जीव, कोयल, कोकिल, छार, खार। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कोयल, कोकिल। असंगत युग्म है ये, कोयल कोकिला होता है, ठीक है। तत्सम तद्भव का संगत युग्म है। दिए गए युग्मों का संगत युग्म निम्न है। कोकिल का कोयल होगा, इसमें क्या दिया है आपको? कोकिल, ठीक है ना। कोयल कोकिल का कोयल होगा, स्वर्ण का सोना होगा, जिह्वा का जीव होगा, छार का खार। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कपड़ा हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। शब्द क्या है देख लेते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशी या विदेशज, ठीक है ना। तत्सम शब्द जानते क्या होते हैं? किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चतवारी, खरपर आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द या शुद्ध युग्म क्या है? श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकति, कंघी, मिष्ठ, मीठा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कंकति, कंघी, ठीक है ना। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, शुद्ध जो जोड़ा है, जबकि अन्य तत्सम तद्भव के शुद्ध युग्म निम्न है। तत्सम तद्भव देखते हैं, श्रेष्ठी का सेठ होता है, अर्घट का रहट होता है, मिष्ठ का मीठा होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए कंगन, ऑप्शन बी कचहरी, ऑप्शन सी कुक्कुर, ऑप्शन डी कछुआ। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी कुक्कुर। दिए गए प्रश्न में विकल्प के अनुसार तत्सम शब्द कुक्कुर होगा, शेष शब्दों का तत्सम निम्न होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, झरना, मकड़ी या कटहल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृपा। दिए गए विकल्पों में कृपा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कृपा होगा। तद्भव तत्सम झरना, निर्झर, मकड़ी, मरकटी। तो इस तरह से ये शब्द होते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव है? ऑप्शन ए कंधा, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मृत्यु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि कंधा। कंधा जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी मत्स्य, दंत और मृत्यु तत्सम शब्द हैं, ठीक है ना। तो तत्सम स्कंद का कंधा, मत्स्य का मछली, दंत का दांत और मृत्यु का मौत। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए कैंची, ऑप्शन बी कचहरी, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी कर्तव्य। तो कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
ठीक है, तो कैंची होगा। तत्सम तद्भव क्या है? कर्तरी मतलब कैंची, कृत्यग्रह मतलब कचहरी, कर्पूर यानी कपूर, कर्तव्य मतलब कर्तव्य करना, कर्म मतलब काम करना। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए कचहरी, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी कंगन, ऑप्शन डी कछुआ। तो कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी कमल। कमल जो है वो तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। कृत्यग्रह कचेरी, कमल कंवल, ठीक है ना, कमल क्या होता है? तद्भव होता है। कंकड़ कंगन, कच्छप कछुआ। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मतलब कुक्षी, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी अक्षी, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी कक्ष। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोक। कोक जो है वो कुक्षी शब्द का तद्भव रूप है। तत्सम तद्भव देख लेते हैं। कुक्षी मतलब कोक, आंत्र यानी आंत, अक्षी मतलब आंख, पक्षी मतलब पंछी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्सम तद्भव मतलब तद्भव हो जाएगा। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, ठीक है ना। तत्सम तद्भव, कपाट को बोलते हैं किवाड़, ठीक है ना। तो तत्सम क्या होगा? उसका कपाट होगा। किवाड़ क्या है? तद्भव है। कर्पूर कपूर, कोटि करोड़, और किरण किरण, गोधम गेहूँ, गोधूम गेहूँ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए स्थाई, ऑप्शन बी केवड़ा, ऑप्शन सी केतकी, ऑप्शन डी करेला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केतकी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी केतकी। दिए गए विकल्पों में केतकी तत्सम शब्द है, जबकि अन्य शब्द तद्भव है। केवड़ा तथा करेला का तत्सम क्रमशः केविका तथा कारुवेल्य होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी भाष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमरा। कमरा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। तत्सम तद्भव क्या है? सपत्नी, सौत, सर्प, सांप, स्वर्ण, सोना, भिक्षा, भीख। कमरा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी कर्णम, ऑप्शन डी कर्ण। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कर्ण। कर्ण मतलब कान होता है। कान शब्द तद्भव है, इसका तत्सम कर्ण होगा। शेष सभी विकल्प असंगत हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए गार्ड, ऑप्शन बी सूटकेस, ऑप्शन सी कारतूस, ऑप्शन डी अलमारी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हिंदी भाषा में फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द कारतूस है। फ्रेंच भाषा से लिए गए अन्य प्रचलित शब्द कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, लाम, फ्रांस, फ्रांसीसी आदि हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। ऑप्शन ए प्रतिबिंब, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कबूतर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कबूतर हो जाएगा, जो विदेशी भाषा से लिया गया है। फारसी भाषा का शब्द है, जबकि हाथी हिंदी भाषा का शब्द है तथा प्रतिबिंब और कुसुम संस्कृत भाषा के शब्द हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया है? ऑप्शन ए कालीन, ऑप्शन बी किवाड़, ऑप्शन सी अंगोछा, ऑप्शन डी कंगन। तो कौन सा शब्द है जो विदेशी स्रोतों से आया? सो वो है ऑप्शन ए कालीन। कालीन शब्द का आगमन विदेशी स्रोतों से हुआ है। ये तुर्की भाषा का शब्द है। अन्य शब्द तद्भव हैं, जिनके तत्सम इस प्रकार हैं। तद्भव तत्सम देख लेते हैं। किवाड़ को कपाट बोलते हैं, अंगोछा अंग प्रौछा होता है, कंगन को कंकण बोलते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी कटोरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में कटोरा देशज शब्द है। अन्य देशज शब्द तेंदुआ, चिड़िया, खखरा, ठेठ, ठुमरी, चषक आदि, जबकि गोबर, घोड़ा और हल्दी तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है।
मल्लाह, केवट, नाविक या केवल। सो राइट आंसर ऑप्शन बी केवट। ठीक है ना, केवट जो केवट शब्द का तद्भव रूप है वो केवट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी काज, ऑप्शन डी वायु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काज हो जाएगा कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में काज तद्भव शब्द है, अन्य तद्भव तत्सम का विवरण है। तद्भव तत्सम देख लेते हैं। काज मतलब कार्य होता है, कहते हैं ना काम काज कर लो। सो काज का मतलब कार्य होगा, बेटा बछड़ा, वत्स होगा, रात का रात्रि होगा, तत्सम हवा का वायु होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी पक्ष, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी मानसिक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि दिए गए विकल्पों में कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कर्पूर होगा, जबकि पक्ष, मयूर तथा मानसिक शब्द तत्सम शब्द हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है, कौन सा है तद्भव? ऑप्शन ए शकट, ऑप्शन बी घात, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी गोपाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कांच होगा कि विकल्प में कांच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कांच है, अन्य शब्द तत्सम है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द तद्भव है। सो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तद्भव कौन सा है? दिन है, ऑप्शन बी अंधकार है, ऑप्शन सी स्कंद, ऑप्शन डी कपास। तो इसमें कौन सा शब्द है वो तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी कपास। दिए गए विकल्पों में कपास शब्द तद्भव है, अब इसका तत्सम रूप क्या होगा? करपास होगा, जबकि अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए कुपुत्र, ऑप्शन बी अवतार, ऑप्शन सी गुफा, ऑप्शन डी घड़ा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुपुत्र। जो तत्सम शब्द है कुपुत्र है। ठीक है ना, तो कुपुत्र शब्द जो है वो तत्सम है, शेष सभी विकल्प तद्भव रूप हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? ऑप्शन ए कटन, ऑप्शन बी कटित, ऑप्शन सी कर्तन, ऑप्शन डी कट्टित। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कर्तन। कर्तन यानी काटना। ठीक है ना, काटना का तत्सम रूप कर्तन होता है। तत्सम शब्द के शुद्ध या शब्दों को ही कहते हैं, संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? तत्सम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए कान्ह, ऑप्शन बी कन्हैया, ऑप्शन सी किशन, ऑप्शन डी कृष्ण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृष्ण हो जाएगा कि उक्त चारों विकल्पों में कृष्ण मतलब तत्सम शब्द है, अन्य शब्द कान्ह, कन्हैया और किशन तद्भव है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए कारण, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी दूध। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? सो ऑप्शन ए हो जाएगा कारण। लोहा, बंदर और दूध ये सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, कारण मतलब कारण होता है, लोहा लौह होता है, बंदर वानर होता है, दूध दुग्ध होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन बी कीटक, ऑप्शन सी कूची, ऑप्शन डी कुंभकार। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से कूची शब्द तत्सम नहीं है, जिसका तत्सम रूप कूर्चिका है। तत्सम तद्भव कपाट किवाड़, कीटक कीड़ा, कूर्चिका कूची, कुंभकार कुम्हार। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है क्लिष्ट, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी मजबूत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में क्लिष्ट तत्सम शब्द है, वैसे इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है, अतः विकल्प ए सही है। अन्य तीनों विकल्प कठोर, कठिन और मजबूत ये तद्भव शब्द के रूप ही हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित ऑप्शन ए है परंतु, ऑप्शन बी लेकिन, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी थोड़ा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुछ होगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव कुछ होता है। किंचित मतलब कुछ, थोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम शब्द स्तोक है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अचरज, ऑप्शन बी कुमारक, ऑप्शन सी ईक, ऑप्शन डी निठुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुमारक हो जाएगा कि कुमारक तत्सम शब्द है, अन्य तत्सम व तद्भव इस प्रकार हैं। तद्भव तत्सम देख लेते हैं। अचरज आश्चर्य, कुमार कुमारक,
ईख, इक्षु, निठुर, निष्ठुर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए किशन, ऑप्शन बी कटी, ऑप्शन सी कर्क, ऑप्शन डी कृषकाय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किशन होगा, जो तत्सम नहीं है। कटी, कर्क, कृषकाय ये सभी तत्सम शब्द हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कृष्ण का किशन होता है, किशन मतलब कृष्ण। कमर, कटी, केकड़ा, करकट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कपित्थ का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी कैथा, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी खजूर। कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कपित्थ का तद्भव कैथा है। अन्य शब्दों के तत्सम है कपूर, कर्पूर, केला, कदली, कहते हैं ना कदली फल, खजूर, खूरजर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए अलमारी, ऑप्शन बी आवाज, ऑप्शन सी खिड़की, ऑप्शन डी मशहूर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खिड़की हो जाएगा, कि उपयुक्त विकल्पों में खिड़की जो है वो देशज शब्द है। देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं होता, परंतु वे क्षेत्रीय बोलियों में प्रचलन में रहते हैं। देशज शब्द होते हैं जैसे लोटा, कटोरा, पगड़ी, कलाई आदि। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आवाज़ फारसी भाषा का शब्द है। मशहूर अरबी भाषा का शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए सराय, ऑप्शन बी आमदनी, ऑप्शन सी खचाखच, ऑप्शन डी खराब। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी खचाखच। देशज शब्द वे शब्द जिनके उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, परंतु वे प्रचलन में हों, जिनका तथा जिसका प्रयोग स्थानीय भाषा के रूप में किया जाता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे खचाखच, खिचड़ी, खिड़की, डिबिया आदि। जबकि सराय तथा आमदनी फारसी भाषा के शब्द हैं तथा खराब अरबी भाषा का शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी खुद, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी खंड। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खुद जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। दिया गया शब्द खुद विदेशी शब्द है। खुद शब्द फारसी भाषा का है। शेष विकल्पों में दिए गए शब्द तालाब, पेड़ एवं खंड हिंदी के शब्द हैं। तालाब एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम तड़ाग होता है। पेड़ शब्द का तत्सम वृक्ष होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी गोबर, ऑप्शन डी काम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्षीर। क्षीर तत्सम शब्द का उदाहरण है। इसका तद्भव शब्द खीर होगा, जबकि गोबर, काम तथा खीर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्रम से गोमय, कर्म तथा क्षीर होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।